वो फिर से परदेस नहीं जाना चाहता था, लेकिन घर के हालात ही ऐसे थे कि मैंने ही जिद की कि तुम इस बार चले जाओ। 2 साल की ही तो बात है, फिर तुम वापस आ जाना। वो मुझे कहता था कि परदेस काटना बहुत मुश्किल काम है। परदेस एक बहुत मीठी जेल है जहां से रिहाई मिलना बहुत मुश्किल है। यकीन जानो कि वहां की कैद बहुत ज्यादा असियत देती है। हर परदेसी चेहरे पर मुस्कुराहट के बावजूद भी अंदर से रो रहा होता है। वहां मैंने हर परदेसी को घंटों चुपचाप खामोश बैठे देखा है। वहां मैंने हर परदेसी को छुप कर रोते हुए देखा है। वहां पर हर परदेसी रात सोने से पहले घंटों घंटों सोचता रहता है कि इस बार वतन जाकर मजदूरी कर लूंगा, लेकिन कभी परदेस मुड़कर नहीं दिखूंगा। वहां पर बीमार होने वाला हर परदेसी भाई बीमारी से ज्यादा अपनों से दूरी पर तड़प रहा होता है। फिर एक ऐसा वक्त भी आता है जब वो खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो बहुत जल्दी वतन वापस चला जाएगा। वो बहुत महीनों पहले ही वतन वापसी की तैयारियां शुरू कर देता है। और फिर जब वो कंपनी से छुट्टी लेने जाता है तो वो कंपनी ये इनकार करते हुए कह देती है कि तुम्हें इस साल नहीं, इस साल काम बहुत है, तुम्हें अगले साल छुट्टी मिलेगी। वो वक्त जिस वक्त से गुजर रहा होता है, वो वक्त उसके लिए मौत से पत्थर होता है। कई कई दिनों तक वो किसी से भी कोई बात नहीं कर पाता और अपने घर वालों को बस इतना ही कह पाता है कि कंपनी इस बार रुकने के बहुत ज्यादा पैसे दे रही है। तो मैंने सोचा कि इस साल वापस आकर क्या करना, तो मैंने ये भी सोचा कि अगले साल ही वतन वापस चला जाऊंगा। हर परदेसी एक दर्दनाक जिंदगी जी रहा होता है, तो मुझे परदेस अब नहीं जाना। मगर मैंने जिद करके उसे परदेस भेज दिया। 2 साल बाद उसकी कॉल आई। बहुत खुश था क्योंकि उसे छुट्टी मिल गई थी और वो वतन वापस आ रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ और खबर आई कि वो एक हादसे में मारा गया है। मुझे मेरे बच्चे को उसका आखिरी दफा मुंह देखना भी नसीब नहीं हुआ। उसकी मौत हादसे की वजह से नहीं, बल्कि मेरी वजह से हुई। वो तो परदेस जाना ही नहीं चाहता था। मैंने ही जिद की कि वो परदेस चला जाए, और नतीजा क्या मिला? वो मर गया। हाँ, मैंने ही उसे मारा है। आज ये कहानी हर घर की कहानी है जिसका बाप परदेस है, जिसका भाई परदेस है। ना वो खुशी के हैं, ना वो गम के हैं। हमें जब जरूरत होती है तो हम उनसे पैसे मंगवा लेते हैं। हमारा रिश्ता उनसे फकत बस इतना ही है। हम ये नहीं जानते कि वो किस कदर परदेस में अपनी जवानी रोल रहा है, अपनों की खातिर कमा रहा है, उन अपनों के लिए जो उसके साथ सिर्फ पैसों की हद तक है। परदेस काटना कोई आम बात नहीं होती मेरे भाई। परदेस काटने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर परदेसी भाई को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।